नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ ताहिर फराज की। बात 2021 की है, जब मेरे शेरों शायरियों कविताओं के सुनने के क्रम में वो शामिल हुए। मेरे आते जाते उठते बैठते हर तरह से मेरे आसपास मेरे कानों में वो बजने लगे। मैं उनको सुनने लगा था। उनकी हर कहे हुए शेर, गाए हुए गीत गज़ल मुझे अच्छे लगने लगे। वो सत्ता पर भी सवाल उठाते थे, समाज पे भी सवाल उठाते थे, और अपने मन की बात भी वो बहुत गहरे शब्दों में और हल्के फुल्के शब्दों में भी बयां करते हुए सुनाई दिए। जब मैंने उनको पहली बार सुना तो मैंने उनके बारे में उनको सर्च किया, गूगल किया कि ये कौन सा बंदा है, ये कौन बंदा है, कहाँ रहता है। तो मुझे पता चला कि ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से बिलोंग करते हैं। तो मैं उनके बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ के सुनने लगा। सभी के सभी शेर, गज़ल्स, कविताएं उनकी अच्छी हैं, लेकिन दो जो मुझे अत्यंत प्रिय लगी वो है हम वो भी क्या दिन थे, हम ऐसे देश में रहते थे, और दूसरा है बहुत खूबसूरत हो तुम। मुझे लगता है कि वो उनको लोग कम जानते हैं, उनकी पहुंच कम लोगों तक है, लेकिन जितने भी लोग उनको जानते हैं बहुत मजबूती से उनको जानते हैं। जिसने भी उनको एक बार सुना वो हमेशा से उनका हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ। बहुत ही दुखद समाचार है ये। पिछले कुछ सालों से राहत इंदौरी साहब से लेकर के मुनव्वर राणा साहब से लेकर के और कई सारे शायर जिनका इंतकाल हुआ, स्वर्गवासी हुए। ये बहुत ही क्षति है हम श्रोताओं के लिए, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। ऊपर वाले की जो मर्जी होती है वो होके ही रहता है। मैं आज उन्हें एक श्रद्धांजलि के रूप में याद कर रहा हूँ। मैं कैसे उन तक पहुँचा था पहली बार, मैंने आपको बताया। 2021 से लेकर के आज 2026 है, मैं सुनता हूँ। ताहिर फराज साहब, आप जहाँ भी रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। और मैंने उनके दोनों ही कविताएं आगे ऐड कर रहा हूँ, उनको सुनिए और बताइए कि क्या आपने कभी पहले सुना था, और इन दोनों में से या कोई भी जो उनकी कविता आपको पसंद हो वो कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन यही एक बस कर्व है। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे।
साझा विरासत, दादी की पहली रोटी, इको कम करो इसका, दादी की पहली रोटी मॉनिटर बढ़ाओ, जो गाय के नाम की होती। आहा, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। आहा, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, चूंटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। बहुत अच्छे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू टोना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। सुनते सुनते सो जाना। अब जाने आगे क्या होगा। अब जाने आगे क्या होगा। पशु पेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम मिलकर देश में रहते थे। एक कागा ताई, मैं उस सभ्यता उस संस्कृति को कहीं से फिर से लाना चाहता हूं जो मेरे देश से कुछ लोग खत्म करना चाहते हैं। बस इतनी सी मेरी दुख भरी ये दास्तान समझ लें या कर्व समझ लें। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। एक कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। कागा काओ काओ करके तो चला जाता था। नॉस्टैल्जिया है। मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। अरे टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। हम सब से जुड़े रहते थे।
गांव के सभी दरवाजे रातों को खुले रहते थे। जिंदाबाद। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे, रिश्ते सारे सच्चे थे। ये सच है हम लोगों के। उन दिनों में घर कच्चे थे, घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे सच्चे थे, रिश्ते सारे पक्के थे। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम अपने देश में। बहुत अच्छे। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी जरूरत हो तुम। ताहिर भाई जिंदाबाद। बहुत खूबसूरत हो। बीपीएल कार्ड बनवा दिया आपने। माल है। यकीन मानिए कुमार विश्वास इतना खूबसूरत आदमी, उतना खूबसूरत संचालक और उतना ही ज़हीन और चालाक मार्केटिंग करने वाला आदमी। अभी तो इसी मामले में उलझ गया थोड़ा सा कि ये होना क्या है, आना मुस्तकबिल में होगा क्या। यहाँ पर जरा सा फंसा हुआ है मामला भी। वरना बहुत ही ज़हीन। मैं तो फैन हूँ इनका। बहरहाल मेरे छोटे भाई हैं मगर मैं इनका फैन हूँ। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। है फूलों की डाली ये बाहें तुम्हारी, है खामोश जादू निगाहें तुम्हारी। जो कांटे हो सब अपने दामन में रख लूं, सजाऊं मैं कलियों से राहें तुम्हारी। नजर से जमाने की खुद को बचाना, किसी और से देखो दिल ना लगाना कि मेरी अमानत हो तुम। बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम, बहुत खूबसूरत हो तुम। है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा, वाह। और उस पर ये काली घटाओं का पहरा।
है चेहरा तुम्हारा कि दिन है सुनहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा और उस पर ये काली घटाओं का पहरा गुलाबों से नाजुक महकता बदन है ये लब हैं तुम्हारे के खिलता चमन है बिखेरो जो जुल्फे बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल बिखेरो जो जुल्फे तो शर्माए बादल ये जाहिद भी देखे तो हो जाए पागल वो पाकीज़ा मूरत हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। आखिरी बंद जो इस पूरे गीत या इस नज़्म का लुब्ब लुबाब है मैं पेश करता हूँ। इसमें गुजारिश ये है कि जो लोग पहली बार सुन रहे हैं वो तवज्जो रखें और मेरे 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 लफ्ज़ों के साथ सफ़र करते रहें तो ज़्यादा उनको एहसास खूबसूरत एहसास के साथ जुड़ेंगे। जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर शबे हिज्र में। मेरी एक गुजारिश है मेरा जी चाहता है कि मैं वो पेश कर ही दूँ आज। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये नज़्म मैं लगभग पिछले 10 साल से पढ़ता हूँ। आप 15 साल से आप सुन रहे हैं लेकिन मैं 10 साल से पढ़ रहा हूँ। क्या होता है कि जब इस तरह के जिस तरह के वाक़या से आप आजकल उसमें एक एक लम्हा एक एक घंटा लगता है तो आपका तज्जिया सही है। मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ और बस खाली पढ़ ही रहा हूँ और बहुत से लोगों के मामलात जो हैं वो इस नज़्म के हवाले से ठीक हो जाते हैं। इस वक्त मेरा जी चाहता है कि आफ्ताब मैं तुम्हें ये नज़्म पेश कर दूं और तुम किसी को ये सुना दो भेज दो ताकि अल्लाह करे हमें वलीमा खाने का जो है मौका मिल जाए। आफ्ताब मियां सुनो। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर जो बन के कली मुस्कुराती है अक्सर शबे हिज्र में जो रुलाती है अक्सर जो लम्हों में दुनिया बदल दे जो लम्हों में दुनिया बदल दे जो शायर को दे जाए पहलू गजल के छुपाना जो चाहे छुपाई न जाए भुलाना जो चाहे भुलाई न जाए वो पहली मोहब्बत हो तुम बहुत खूबसूरत हो तुम। कभी मैं जो कह दूं मोहब्बत है तुमसे तो मुझको खुदारा गलत मत समझना कि मेरी ज़रूरत हो तुम बहुत खूबसूरत
बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।